दोस्तों आज हम आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये 30 जो क्वेश्चन है आपको देखकर ही जाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार जो भी सरकारी जॉब होता है वो बार बार उसमें पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप बिना देखे मत जाइएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। एक बार इस करंट अफेयर को ज़रूर पढ़िएगा। 30 करंट अफेयर से यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है राजीव कुमार, बी में है ज्ञानेश कुमार, सी में है सुशील चंद्रा और डी में है टी सन सेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ज्ञानेश कुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने की। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि G20 है उसका सम्मेलन 2024 में मेज़बानी किस देश ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है ब्राज़ील, सी में है जापान और डी में है इटली। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ठीक है। याद रख लीजिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने की थी, तो ब्राज़ील ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल किस राज्य में बना था या बना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल किस राज्य में बना है। ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, बी में है केरल, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। यानी जो तमिलनाडु में है ना, तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट यानी समुद्री पुल बना है वो है तमिलनाडु में, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। 4 में कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण, बी सौर ऊर्जा, सी गैस कनेक्शन और डी डिजिटल शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य का घर कर रहा है यानी सूर्य से संबंधित है, सूर्य ऊर्जा के बारे में बात हो रहा है यानी सौर ऊर्जा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है एम एस धोनी, बी में है लाल कृष्णा आडवाणी, सी में है अमिताभ बच्चन और डी में है रतन टाटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। यानी भारत में 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसे दिया गया था, तो लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने BRICS की सदस्यता ग्रहण की है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने BRICS की सदस्यता ग्रहण की है। ऑप्शन नंबर ए में है सऊदी अरब, बी में है नेपाल, सी में है श्रीलंका और डी में है बांग्लादेश। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। यानी जो BRIC की सदस्यता ग्रहण करने वाला देश है वो है RBI, ठीक है। सऊदी अरब, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे है मिशन दिव्यस्त्रा किससे संबंधित है। दिव्यस्त्रा यानी मिशन दिव्यस्त्रा किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है कृषि, बी में है मिसाइल तकनीक, सी में है अंतरिक्ष और डी में है स्वास्थ्य। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिसाइल तकनीक,
ठीक है, मिसाइल तकनीक हो जाएगा, यानी मिशन डीएस्ट्रा किससे संबंधित है, तो मिसाइल तकनीक से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में गुजरात, सी में कर्नाटक और डी में तमिलनाडु है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। देख सकते हैं भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर है, तो गुजरात पे शुरू किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देशों ने की। देख सकते हैं क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देशों ने की। ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका, बी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, सी वेस्ट इंडीज और अमेरिका और डी दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए यहाँ पर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका। यानी 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी है वो किस देश ने की थी, तो हो जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में करा है, हाल ही में लॉन्च किया गया INS जटियू क्या है। यानी हाल ही में जो लॉन्च किया गया INS जटियू क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है पनडुब्बी, बी में है नौसैनिक अड्डा, सी में है युद्धपोत और डी में है मिसाइल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौसैनिक अड्डा है। यानी जो यहाँ पर INS जटायू क्या है, तो नौसैनिक अड्डा है, इस याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 22 अप्रैल, बी में है 5 जून, सी में है 8 मार्च और डी में है 16 अक्टूबर। तो देखिए दोस्तों 11 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 2021, बी में है 2022, सी में है 2023 और डी में है 2024। देखिए क्या करा है कि भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 में। ठीक है, 2023 में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर कर रहा है कि प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है के सिवन, बी में है एस सोमनाथ, सी में है वी नारायण और डी में है AS किरण कुमार। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CV नारायणन। यानी जो हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष किसको चुना गया था, CV नारायणन को। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में कह रहा है कि विकसित भारत 247 का उद्देश्य क्या है। जो विकसित भारत है 2047 का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में डिजिटल इंडिया, बी में विकसित भारत बनाना, सी में स्टार्टअप योजना और डी में शिक्षा सुधार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकसित भारत बनाना है। ठीक है, यानी 2047 तक विकसित भारत होना चाहिए। याद रख लीजिएगा कि विकसित भारत 2047 का उद्देश्य क्या है, तो विकसित भारत बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC लागू की है। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी समान नागरिकों संहिता लागू की है, कौन राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तराखंड और डी में गुजरात है। तो दोस्तों इसका जो 15 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है जो हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू किया है, उत्तराखंड है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का संबंध किससे है? जो हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर खेल, बी सांस्कृतिक एकता, सी शिक्षा और डी स्वास्थ्य। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक एकता। यानी जो हाल ही में एक सर्वश्रेष्ठ भारत अभियान का जो संबंध है वो है सांस्कृतिक एकता का, ठीक है, एकता का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस क्षेत्र से जुड़ा है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए में है रेलवे, बी में है इस्पात उद्योग, सी में है कृषि और डी में है कपड़ा उद्योग। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस्पात उद्योग। यानी भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, देखिए याद रख लीजिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वो किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इस्पात उद्योग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान किसके लिए शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए किसान, बी शहरी गरीब, सी आदिवासी समुदाय और डी महिला। देखिए 18 में क्या करा है कि ऑप्शन नंबर देखिए 18 में करा कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान यानी PM जनजातीय जनमान किसके लिए शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन नंबर ए में है 110, बी में है 118, सी में 126 और डी में है 134। तो देखिए क्या करा है कि भारत 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 126 रैंक रहा था। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करवाया? जो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस देश ने करवाया हाल ही में? तो ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, बी में है भारत, सी में है चीन और डी में है रूस। तो जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। यानी भारत है जो हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करवाया? तो वो है भारत का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्टअप को बढ़ावा, बी पारंपरिक कारीगरों को सहायता, सी किसानों का ऋण और डी डिजिटल शिक्षा। देखिए यहाँ पर जो 21 का क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों को सहायता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, पारंपरिक कारीगरों को सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मालाबार अभ्यास किया? जो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मालाबार अभ्यास किया? ऑप्शन नंबर ए में है रूस, बी में है जापान, सी में है फ्रांस और डी में है जर्मनी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। यानी जापान मतलब वह देश है जो मालाबार अभ्यास किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 21 मार्च, बी में है 22 मार्च, सी में है 5 जून और डी में है 16 अप्रैल। तो इसका करेक्ट मतलब इसका जो आंसर है वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आप पे छोड़ते हो, या सभी को मालूम होगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि भारत का पहला AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि भारत का पहला AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली में, बी मुंबई, सी बेंगलुरु और डी कोलकाता। तो देखिए 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। ठीक है, भारत का पहला AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ? तो वो है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में करा है कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य न्यायाधीश यानी नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर क्या करा कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है DY चंद्रचूड़, बी में है संजीव खन्ना, सी में है UU ललित, डी में है NV रमना। तो देखिए इसका जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजीव खन्ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 2014, बी 2015, सी 2016 और डी 2017। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2016। 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य LI मिशन किससे संबंधित है? देखिए क्वेश्चन 27 में कर रहा है कि हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य LI मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रमा, बी में है मंगल, सी में है सूर्य और डी में है शुक्र। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। यानी हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य LI मिशन किससे संबंधित है? तो वो है सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कोस्टलाइन के अनुसार कौन सा है? कोस्टलाइन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है कोस्टलाइन के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, बी में है केरल, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है गुजरात। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य के अनुसार कौन है? तो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 29, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2012, बी 2014, सी 2016 और डी 2018। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2014 में। जब देखिए यहाँ कर रहा है 29 में मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो 2014 में, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला? क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी ब्राज़ील, सी चेक गणराज्य और डी लेबनान। देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेक गणराज्य। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो सरकारी जॉब में है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए आपको करेंट अफेयर बहुत सही होना चाहिए, तभी आप सरकारी जॉब ले पाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।